अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मुरक्कबात का मतलब है कि जो दो एक से ज़्यादा हरूफ या दो हरूफ या तीन हरूफ या चार हरूफ जो आपस में मिले हुए हों, जॉइन लेटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले है अलिफ, फिर है लाम। ये अलिफ है और ये लाम है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अलिफ जब किसी और हर्फ से लेटर से मिलेगा तो अपनी शक्ल कैसे कैसे बनाएगा। लाम जब किसी और हर्फ से लेटर से मिलेगा तो अपनी शक्ल के अंदर वो क्या क्या तब्दीलियां करेगा, ये इसके अंदर बताया गया है। तो ये दो लाइन हैं जिसमें एग्जाम्पल्स हैं अलिफ के और लाम के। एक बात याद रखिए, जो अलिफ होता है वो कभी भी अपने से बाद वाले हरूफ नेक्स्ट लेटर से कभी भी अटैच या कनेक्ट नहीं होता। हाँ, पहले वाले लेटर अलिफ से कनेक्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन अलिफ अपने बाद वाले लेटर से कभी भी नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, दूसरा है ये लाम। लाम की क्या खासियत है? लाम पहले वाले हर्फ से भी मिलता है और उसके बाद वाले हर्फ यानी नेक्स्ट लेटर से भी मिलता है, बिफोर लेटर से भी और आफ्टर लेटर से भी। बीच में भी आता है, शुरू में भी आता है, आखिर में भी आता है। शुरू में आके नेक्स्ट लेटर से अटैच हो सकता है, आखिर में आकर पहले लेटर से अटैच हो सकता है, और दो लेटर के बीच में भी आ सकता है। लेकिन अलिफ जब शुरू में आएगा तो नेक्स्ट वाले लेटर बाद वाले हर्फ से अटैच नहीं होगा। अलिफ कभी भी बीच में नहीं आता, दो हर्फों के बीच में अलिफ नहीं आता। अलिफ सिर्फ आखिर में आ सकता है दूसरे हर्फ से मिलकर। अब नेक्स्ट लेते हैं, ये क्या है? ये लाम है और फिर अलिफ है। देखिए, पहला वाला लाम है, उसके बाद वाला ये लेटर अलिफ है, क्योंकि अलिफ पहले कभी नहीं आता, अगर आएगा तो अकेला आएगा। तो ये लाम अलिफ है। नेक्स्ट है जीम, उसके बाद है अलिफ। जीम और अलिफ है। तो अरबी जबान में अलग अलग नहीं लिखेंगे लेटर्स को, ये जीम फिर ये अलिफ ऐसे नहीं, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो उसकी शक्ल इस तरह बन जाएगी। ये जीम फिर ये अलिफ। तो जीम अलिफ से कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? फिर है लाम अलिफ। अब आप देखिए, ये जो है ना, ये ये क्या है? ये लाम है और ये अलिफ है। तो पहला वाला जो लेटर है ये अलिफ है, दूसरा वाला लेटर जो है लाम है। शुरुआत है इनकी, लेकिन एंडिंग अलग है। ठीक है, तो ये लाम है और ये अलिफ है। अच्छा, नेक्स्ट है मीम, फिर ये अलिफ है। देखिए, जीम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ और मीम अलिफ, फिर लाम अलिफ है। ये भी लाम है फिर अलिफ है। सेम इसी तरीके से है, ये लाम है, यहाँ तक आया, फिर ये अलिफ यहाँ आया। ठीक है, फिर बा है, फिर अलिफ है, लाम है, अलिफ है। अच्छा, और एक चीज भी है, अलिफ कभी भी हो कोई भी लेटर के ऊपर नहीं आता, लेकिन लाम आ सकता है। ये लाम है, जीम के ऊपर आया है, अलिफ नहीं आता, लाम आता है, तो ये लाम जीम है। फिर ये लाम अलिफ है, फिर ये लाम बा है। लाम शुरू में आया है वर्ड के, और बा बाद में है। फिर ये लाम अलिफ है, फिर ये बा लाम बा है। अब यहाँ पर देखिए, पहला लेटर बा है, मिडिल लेटर लाम है, फिर बा है। तो लाम की ये लाम ऊपर आ गया। ठीक है, ये लाम पहले आ गया, ये लाम पहले आ गया, ये लाम बीच में आया। और एक लाम की शक्ल है जो आखिर में आएगा, वो यहाँ पर लिखा नहीं है, बाद में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बा है और ये लाम है। अगर लाम आखिर में आएगा तो पूरी शक्ल में आएगा इस तरीके से, बा लाम। तो ये अलिफ और लाम का एक्सप्लेनेशन है, उनकी अलग अलग शक्लें हैं, उनके अलग अलग शेप्स हैं। जब वो दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो अपनी शक्ल को बदल देते हैं।
नेक्स्ट लेटर है काफ। काफ की तीन शक्लें हैं। ये काफ फुल काफ है। ये काफ शुरू में आता है, ये काफ भी शुरू में आता है। हाफ हाफ है, ये दोनों हाफ शक्लें हैं। और ये फुल फॉर्म है, पूरी शक्ल। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, काफ बा है। ये काफ आधा है, शुरू में आया है। ये भी काफ की एक शक्ल है, शुरू में आया है, काफ ता। ये भी काफ की एक शक्ल है, काफ अलिफ। ये भी काफ की एक शक्ल है, काफ अलिफ। ठीक है। तो ये देखिए, एक दो तीन चार, चार काफ की शक्लें हैं, अलग अलग हैं, और वर्ड के और लफ्ज के शुरू में आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बा। ये काफ है, हमजा नहीं है। बा काफ ता, काफ है, हमजा नहीं है। क्योंकि हमजा अलिफ के ऊपर आता है, या के ऊपर आता है, या वाव के ऊपर होता है। और फिर याद रखने की बात यह है कि अलिफ कभी भी बीच में नहीं आता। तो ये काफ है, अलिफ नहीं है। और इतना बड़ा हमजा का शेप नहीं होता, छोटा होता है। और उसका मुंह जो है उठा ऊपर उठा हुआ होता है, ये ऐसे। तो ठीक है। ये काफ है, या की शक्ल के जैसा। तो बा काफ ता। ये भी काफ है, जो बीच में आया है, ता काफ सा। तो आप देखिए, ये शुरू में आया काफ, ये काफ शुरू में आया, ये काफ शुरू में आया, ये काफ शुरू में आया। ये काफ बीच में आया, ये काफ बीच में आया। तो काफ की मुख्तलिफ शक्लें शुरू में और आखिर में अलग अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, बा है, ता है, सा है, नून है, और या है। इतने लेटर्स, एक दो तीन चार पाँच, पांच लेटर्स की अलग अलग शक्लें आपको बताएंगे। शुरू में आते हैं तो कैसे लगते हैं, बीच में आते हैं तो कैसे होते हैं, और वर्ड के आखिर में आते हैं तो कैसे लगते हैं। तो शुरू में आया, ये क्या है, बा है, आधा बाया, बा अलिफ। ये क्या है, ता है, आधा अलिफ, ता, आधा ता, ता अलिफ। ये क्या है, सा, आधा सा, अलिफ। अलिफ पूरी शक्ल में आएगा क्योंकि एंडिंग में। और अलिफ की वैसे भी हाफ शक्ल होती ही नहीं है, अलिफ पूरा ही आता है। नून अलिफ। ठीक है। और फिर ये है या अलिफ। देखिए, या में दो नुक्ते हैं नीचे की तरफ, और ता में दो नुक्ते हैं ऊपर की तरफ। दोनों में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। ता के भी दो नुक्ते हैं, या के भी दो नुक्ते हैं। लेकिन ता के नुक्ते लकीर के ऊपर हैं, अबव द लाइन। और या के नुक्ते लकीर के नीचे हैं, बिलो द लाइन और अंडर द लाइन। फिर और एक चीज है, बा, ये भी एक नुक्ता है। और नून, ये भी एक नुक्ता है। बा का नुक्ता डॉट लकीर के नीचे आएगा, नून का नुक्ता लकीर के ऊपर आएगा। तो बा, नून सिमिलर, वन डॉट वन डॉट। ता या सिमिलर, टू डॉट्स टू डॉट्स। लेकिन उनकी पोजीशन अलग है। बा का नुक्ता नीचे, नून का नुक्ता ऊपर। ता का नुक्ते ऊपर, या के नुक्ते नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है बा सीन। सीन जो है ना, वो स्लीपिंग लेटर नहीं है, बल्कि स्टैंडिंग लेटर है। तो बा जो है डाउन में नहीं आएगा, बल्कि ऊपर उठकर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। सीन के साथ, सीन के हेड के साथ वो अटैच होगा, तो बा इस तरह है, इस तरीके से आएगा। बा है, बासीन। फिर ये यासीन है, ये एक डॉट है, ऊपर है, नून सीन है, तासीन है, और तासीन है। जीम भी जो है स्टैंडिंग लेटर है, स्लीपिंग लेटर नहीं है। तो जो भी उसके साथ अटैच होगा, ऊपर की तरफ से अटैच होगा, नीचे से नहीं होगा। तो ये सा है, फिर जीम है। ये ये देखिए, ता की और एक शक्ल है, ऊपर की तरफ आया है वो। नीचे हा है, ऊपर ता है। ठीक है। फिर देखिए, ऊपर नून है, फिर ये खौ है, नून खौ। नीचे दो डॉट्स हैं, तो ये क्या है, हुक है। नीचे दो डॉट्स हैं, तो या है, फिर नीचे हा है, या हा। फिर ये बा, फिर जीम, फिर ये बा, मीम, स्लीपिंग मीम। फिर ये या है, दो डॉट्स हैं, हुक है, ये भी एक तरीके से। और फिर नून मीम, एक डॉट ऊपर की तरफ लाइन, नून मीम। फिर दो डॉट ऊपर की तरफ, तामीम। तीन डॉट ऊपर की तरफ, सामीम। फिर
और एक शक्ल है बा की। ये देखिए इस तरीके से दाल की जैसी है। तो ये दाल नहीं है। दाल दाल कभी भी हो लेटर के ऊपर नहीं आते। दाल दाल रोजा और अलिफ और वाव, ये कभी भी ऊपर के लेटर के ऊपर नहीं आते। तो ये दाल नहीं है बल्कि बा है, क्योंकि नुक्ता है नीचे यहाँ पर, और नीचे वाला बगैर डॉट के या है। ये भी या है, ये या है, फिर नीचे वाला भी या है, या ये नून या ता या, फिर ये सा या है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तीन लेटर्स हैं यहाँ पर। पहला लेटर क्या है, एक डॉट ऊपर की तरफ नून, दूसरा डॉट नीचे की तरफ बा, फिर लाम अपने फुल फॉर्म में पूरी शक्ल में, क्योंकि एंडिंग है लाम है, तो नून बा लाम। फिर ये क्या है, दो डॉट ऊपर की तरफ ता, फिर एक डॉट ऊपर की तरफ नून, फिर लाम अपनी पूरी शक्ल में फुल फॉर्म में बा या लाम, या ता लाम। ये क्या है, सा लाम है, ये शीन शीन लाम नहीं है। सा लाम, क्योंकि शीन के अंदर डब्ल्यू होता है। शीन और सीन में क्या फर्क है, सा में सिर्फ सिंगल लाइन होती है और शीन में डब्ल्यू होता है, तीन लाइन है, या तशदीद के जैसा, एक दो तीन, तीन दांत होते हैं, थ्री टीथ होते हैं। वह सा में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस दोनों में फर्क है। तो ये सा लाम है, शीन लाम नहीं है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये देखिए नून, फिर बा, फिर और एक नून। नून शुरू में आएगा तो आधा आएगा, आखिर में आएगा तो पूरा आएगा। ठीक है, फिर बा नून नून। अब यहाँ पर भी देखिए नून बीच में आएगा तो ऐसे आएगा, आखिर में आएगा तो ऐसे आएगा, शुरू में आएगा तो ऐसे आएगा। फिर है ता या नून, या ता नून। या शुरू में आएगा तो इस तरह आएगा, या बीच में आएगा तो इस तरह आएगा। फिर ता शुरू में आएगा तो इस तरह आएगा, ता बीच में आएगा तो इस तरह आएगा। फिर सा नून, शुरू में सा इस तरह, बीच में इस तरह। कोई फर्क नहीं है, नून बा, नून नून बा ता और सा में, नून या नून या में भी कोई फर्क नहीं है, सेम शेप है, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर नीचे नीचे दो डॉट्स हैं, चाहे वो शुरू में आए चाहे बीच में आए। नून पे भी एक डॉट है ऊपर की तरफ, चाहे वो शुरू में आए चाहे वो बीच में आए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। ता में भी इसी तरह है, शुरू में आएगा तो दो डॉट आएंगे ऊपर की तरफ, बीच में भी आएगा दो डॉट आएंगे ऊपर की तरफ, स्ट्रेट लाइन। या में भी इसी तरीके से है, शुरू में आएगा तो दो डॉट नीचे, लकीर के नीचे स्ट्रेट लाइन, और या बीच में भी आएगा तो दो डॉट नीचे स्ट्रेट लाइन। कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है तीन लेटर्स का, जीम है, हा है और खा है। इनके एग्जाम्पल्स है नीचे। ये हा है, इसका सिर्फ सिर आ गया, बाकी के नीचे की जो बॉडी है वो खत्म हो गई। तो जब ये दूसरे लेटर से हा मिलेगा तो सिर्फ उसका सिर मिलेगा, सिर लिखेंगे, पूरी बॉडी नहीं लिखेंगे, हा सा, खलास। फिर क्या है, ये ख्वाबा है। खा का क्या है, हा के जैसी शेप है लेकिन ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो खा बन जाएगा। जीम, नीचे एक नुक्ता लगा देंगे हा को तो जिम बन जाएगा। तो ये हादसा है, हा बगैर नुक्ते का, खा एक नुक्ता ऊपर, ख्वाबा, फिर ये जीम था। अब आप देखिए ये सा एंडिंग में है पूरा, बा एंडिंग में होने की वजह से पूरा, ता एंडिंग में होने की वजह से पूरा लिखा गया है। अब यहाँ पर तीन लेटर्स हैं, ऊपर वाला है ये, दो डॉट ऊपर है, ता हो गया, सेंटर वाला बीच वाला हा हो गया, फिर ये ता, तो ता हा ता। ऊपर वाला क्या है, दो डॉट्स पहले हैं यहाँ पर, या, फिर बीच वाला हा के जैसा है लेकिन एक डॉट है नीचे तो जीम हो गया, और फिर या जीम बा, लास्ट लेटर बा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए सौद ऊपर है, फिर हा बीच में है, फिर बा आखिर में है, सौद हा बा। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है, बा है ऊपर वाला, नून नहीं है। क्यों नहीं है नून, क्योंकि आप नुक्ते का लोकेशन देखिए, उसकी जगह देखिए,
जो पहला लेटर होगा उसका नुक्ता पहले होगा। अब आप देखिए, पहला नुक्ता, पहला। अब ये जो नुक्ता है बाद वाला, थोड़ा हटके है, ये नुक्ते के बाद है, तो इसका मतलब है ये सेकंड लेटर का नुक्ता है, पहले लेटर का नहीं है। तो ये बा, फिर ये खा, फिर ये ता। अगर ये नून होता तो ये नुक्ता यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर शुरू में, और फिर ये नुक्ता जो है जीम का हो जाता, ये नून जीम हो जाता, और ये थोड़ा सा हट के इधर आ जाता। तो जो पहले नुक्ता रहेगा वो पहले लेटर का रहेगा। तो ये बा, ख और ता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये राउंड ता है, गोल ता है, ये हा है, ये हा है। ये राउंड था हर वक्त लेटर के आखिर में आएगा, ये राउंड हा हर वक्त वर्ड के आखिर में आएगा, सॉरी लफ्ज के आखिर में आएगा। और ये हा कभी बीच में आएगी और कभी शुरू में आएगी, आखिर में कभी भी नहीं आएगी। तो देखिए, बा है, ये ता है, राउंड ता, आखिर में कनेक्टेड है। ये या है, फिर ये क्या है, हा है। और एक चीज क्या है, अगर आप जो है ता के दो नुक्ते निकाल दो, ये निकाल दिया मैं, तो क्या बन गया, हा बन गया, बा हा। ठीक है। या है, हा है, अगर ये हा के ऊपर मैं दो नुक्ते लगा दूं तो ये ता बन जाएगा, या ता। ठीक है, नेक्स्ट ता। और ये रॉ नहीं है, ये हा है, ऊपर उठा हुआ है और रिक्लाइन है, तो हा है। अच्छा, हा की और एक शक्ल ये भी है, देखिए ये हा है, या हा बा। ठीक है, तीन लेटर्स हैं, पहला वाला लेटर या है, ऐसे हुक के जैसा है, फिर हा है, फिर बा है, या हा बा। अभी देखिए यही हा है, बीच में आया हुआ है, बा हा अलिफ। ठीक है, ये हा है, बीच में आया हुआ है, ये हा दोनों सेम है, या हा बा हा मीम, दोनों सेम है। ये हा और ये हा दोनों भी बीच में आए हुए हैं, ये बा है, ये हा है, ये मीम है। तो हा की अलग अलग शक्लें हैं। ये हा कभी कभी भी आखिर में नहीं आएगा, शुरू में आएगा या बीच में आएगा। ये हा कभी भी शुरू में नहीं आएगा, आखिर में आएगा हर वक्त। तो आखिर में जो जो यहाँ जो हाँ है वो ये है, और ये है। बीच वाले हाँ, देखिए ये बीच वाला हाँ है, ये भी बीच वाला हाँ है, ये भी बीच वाला हाँ है। नेक्स्ट सेक्शन है दाल का, दाल का, रॉ का और जा का। ये चार लेटर्स हैं, इनकी मिसालें हैं। तो दाल जब आखिर में आएगा तो ऐसे आएगा, जीम दाल। दाल कभी भी शुरू में आएगा तो नेक्स्ट लेटर से कनेक्ट नहीं होगा। अगर ये समझिए, ये दाल है, ये जीम है, ठीक है। तो शुरू में अगर दाल आएगा तो इस तरह आएगा, दाल और जीम, जीम से कनेक्ट नहीं होगा, या कोई भी लेटर हो किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। दूसरे लेटर्स उससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो जीम और ये दाल। दाल कभी भी हो बीच में भी नहीं आता, कनेक्ट। दाल कभी भी हो बीच में नहीं आता, आखिर में आकर मिल सकता है पहले वाले लेटर से, लेकिन शुरू में आएगा तो अकेले आएगा, बीच में कभी नहीं आएगा, आखिर में आएगा तो पहले वाले लेटर से कनेक्ट हो सकता है। तो जीम दाल और ये खा दाल, दाल और खाल दाल की सेम कहानी, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। दाल दाल सेम, खा दाल। और फिर ये जीम, रॉ, रॉ भी ऐसे ही है। रॉ कभी भी शुरू में आएगा, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये रॉ है, शुरू में आएगा तो अकेला आएगा। और ये जीम है, जीम के साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा, कोई भी लेटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। और रॉ बीच में भी नहीं आएगा, अकेला आएगा, अगर आएगा तो अकेला आएगा। आखिर में आएगा तो कनेक्ट हो सकता है पहले वाले लेटर से, तो जीम ने कनेक्ट किया रॉ को। ओके, खा, जा, जा की भी वही कहानी है जो रीन रॉ की है। या रॉ, ता, जा। ये ता नून नहीं है, क्योंकि अगर ये नून होता, देखिए ये ता और ये नून, ता नून, तो नून आएगा तो पूरी शक्ल में आएगा, क्योंकि ये एंडिंग ऑफ द वर्ड है, लफ्ज का आखिरी हिस्सा है, आखिरी हर्फ है। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, एक स्लाइड के जैसा आ रहा है, झूले के जैसा। तो ये जा है, नून नहीं है। और फिर नेक्स्ट लेटर है मीम दाल।
और ये काफ है, या नहीं है, काफ दाल, और ये फा रा मीम जा। अच्छा, और एक चीज देखिए, आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये क्या है, दाल है, और ये क्या है, रा है। दोनों में फर्क क्या है? दाल की जो लाइन है, कनेक्टिंग लाइन है, वो उसको बॉटम से नीचे की तरफ से कनेक्ट कर रही है, और रॉ की जो कनेक्टिंग लाइन है वो ऊपर की तरफ से इसको कनेक्ट कर रही है। दाल बेस लाइन से जुड़ा हुआ है, और फिर सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जा रही है। रॉ बेस लाइन से नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे जा रहा है। दोनों में यह फर्क है। इसी तरह दाल में भी, और फिर जा में भी, दोनों में नुक्तों का फर्क है। तो दाल में जो लाइन मिल रही है पहले वाले हर्फ से, वो बॉटम से नीचे से मिल रही है, और जा में जो लाइन मिल रही है वो टॉप से मिल रही है, ऊपर से मिल रही है। तो दोनों में ये फर्क है। अच्छी बात है। नेक्स्ट सेक्शन में देखिए, ये सीन है, ये शीन है, और ये सौद है, ये दौद है, ये तौ है, और ये वाह है। एक दो तीन चार पाँच छह लेटर्स हैं। इनकी मिसालें देखते हैं कि शुरू में आएंगे तो कैसे दिखेंगे, बीच में और आखिर में कैसे दिखेंगे। तो इसमें मुख्तसर मुख्तसर मिसालें हैं, ज़्यादा नहीं है, एक एक मिसाल ही है। बहुत शॉर्ट कायदा है ये, लंबा कायदा नहीं है, हर मिसाल इसकी आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, सीन लाम है। शुरू में सीन आएगा तो सिर्फ उसका हेड आएगा, ठीक है। उसकी बॉडी, जो नीचे की बॉडी है वो कट हो जाएगी, नीचे की बॉडी नहीं आएगी। ये जो नीचे की बॉडी है ना, ये नहीं आएगी, सिर्फ उसका हेड आएगा। तो ये सीन लाम है। फिर क्या है, शीन लाम। सा लाम नहीं है ये, क्योंकि अगर सा लाम होता तो देखिए इस तरह लाइन आती, स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, खलास, थ्री डॉट्स। ये सा है। शीन में देखिए, टीथ है, एक दो तीन, तीन टीथ है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के थ्री डॉट्स है, और ऊपर की तरफ है। अरबी जबान में चार डॉट्स नहीं होते, और अरबी जबान में थ्री डॉट्स नीचे भी नहीं आते। नेक्स्ट है सौद, और ये बा। फिर तौ, और ये बा। दोनों में क्या फर्क है? सौद और तौ में, तौ में ये जो शेप है ये सौद के जैसी ही है, लेकिन एक स्टिक है, एक लाइन सीधी ऊपर से आ रही है। सौद में नहीं है। सौद, अगर सौद को मैं ये लगा दूंगा ये तौ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दौद है, अलिफ है, फिर ये सीन है, और फिर ये दाल नहीं है, रॉ है, क्योंकि नीचे जा रही है लाइन, ठीक है। फिर ये क्या है, शीन है, और फिर ये कॉफ पूरी शक्ल में है। फिर ये दौद है, और ये या पूरी शक्ल में है। फिर ये वाह है, फिर ये अलिफ है। ठीक है, नेक्स्ट मिसाल लेते हैं। थ्री लेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट है। आइन है, गॉइन है, और हमजा है। अच्छा, ठीक है, ये क्या है, हमजा है? नहीं, हमजा नहीं है ये। क्या है ये, आइन है, क्योंकि हमजा यहाँ पर है। आइन का हेड, सिर, और हमजा का पूरी बॉडी सेम सिमिलर है, लेकिन फर्क क्या है, हमजा कभी भी हो अकेले आता है, ना पहले वाले लेटर से मिलता है, ना बाद वाले लेटर से मिलता है, किसी से नहीं मिलता। तो अरबी जबान में हमजा को कहते हैं सेल्फिश लेटर, खुद गर्ज लेटर, खुद गर्ज हर्फ, कि ये किसी से दोस्ती नहीं करता, ना पहले वाले लेटर से मिलता है, ना दूसरे वाले लेटर से मिलता है, अपने आप रहता है। तो ये हमजा किसी सूरत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेक्स्ट जा से मिल रहा है। तो हो ना हो, ये आइन ही है, हमजा नहीं है। ये क्या है, आइन जा, गाइन रॉ। अच्छा, सौद आइन, ठीक है। फिर क्या है, दौद गाइन। फिर क्या है, बा आइन दाल, ता गाइन दाल। अच्छा, यहाँ पर गौर कीजिए, आइन की तीन शक्लें हैं। शुरू में आइन आएगा तो इस तरह ओपन माउथ होगा, उसका, उसकी शक्ल इस तरह होगी। बीच में आएगा तो इस तरह होगी, ओपन माउथ वाला आइन यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब ये सौद है, देखिए ये सौद है, फिर आइन इस तरीके से नहीं आएगा, बल्कि ये उसका हेड जो है क्लोज्ड होगा,
ओपन हेड नहीं होगा, स्वाद आइन। ठीक है। तो और एक मर्तबा सुन लीजिए, ये आइन शुरू में आएगा तो इस तरह इसकी शक्ल होगी, आइन आखिर में आएगा तो इसकी शक्ल इस तरह होगी, आइन मिडिल में आएगा, सेंटर में आएगा तो इस तरह इसकी शक्ल होगी। ओपन हेड, ओपन माउथ वाला आइन नहीं है, क्लोज्ड हेड, क्लोज्ड माउथ वाला हेड है, आइन है। तो आइन की तीन शक्लें होगी, शुरू में, आखिर में और बीच में। सेम इसी तरह ये गाइन है, शुरू में आया है, ये गाइन है, आखिर में आया है, ये गाइन है, बीच में आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फेवरेट लेटर हमजा की तरफ, सेल्फिश लेटर हमजा। अब देखिए हमजा कुरान पाक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, अलग थलग, किसी से मिलेगा नहीं, न पहले वाले से न बाद वाले से। लेकिन बाज मर्तबा हमजा शुरू में भी आता है, बीच में भी आता है और आखिर में भी आता है। वो किस तरह? किसी और लेटर के ऊपर सवार होकर। जैसे कि ये अलीफ और हमजा दो लेटर नहीं है, बल्कि एक ही लेटर है, सिर्फ हमजा है। तो जो टॉप वाला लेटर लिखा हुआ है वो असल ओरिजिनल लेटर है। नीचे वाला जो ये जो लेटर है ये सपोर्टर है, ये इसको सपोर्ट, अलीफ हमजा को सपोर्ट कर रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि अलीफ के ऊपर हमजा सवार है। इसी तरह वाव के ऊपर हमजा सवार है, या के ऊपर हमजा सवार है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अलीफ इज द चेयर ऑफ द हमजा, वाव इज द चेयर ऑफ द हमजा, एंड या इज आल्सो द चेयर ऑफ द हमजा। तो दे आर द चेयर्स ऑफ द हमजा, अलिफ वाव एंड या। ओनली थ्री लेटर्स, सिर्फ तीन लेटरों के ऊपर आएगा अलिफ वाव या के ऊपर, और कोई और लेटर के ऊपर हमजा नहीं आएगा। तो ये हमजा की एक मुख्तलिफ मुनफरिद पहचान है कि वो हमजा क्योंकि बहुत छोटा है, दिखता नहीं है, तो किसी और लेटर के ऊपर सवार होकर आएगा। नेक्स्ट लेटर है फा, फिर है कॉफ, फिर है वाव और है मीम। चार लेटर से इनकी मिसालें देखते हैं नीचे। ये क्या है? कॉफ और फिर वाव। ठीक है, फा, फिर क्या है? वाव, फिर क्या है? फा कॉफ लाम, कॉफ फा लाम, फिर या फा। अब आप देखिए, फा जब शुरू में आएगा तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, मतलब आधा फा, ये जो बॉडी है उसकी कट हो जाएगी। फा शुरू में आ गया तो ऐसा आएगा। अच्छा, फा बीच में आएगा तो इस तरह आएगा, दो तरफ भी मिल रहा है। फा जब आखिर में आएगा तो पूरा आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, कॉफ शुरू में आएगा तो इस तरीके से आएगा, बीच में आएगा तो इस तरीके से आएगा। फा और कॉफ में फर्क नहीं है, दोनों की क्या कहते हैं, शेप एक ही है, लेकिन डॉट्स का फर्क है। फा में सिर्फ एक नुक्ता है, कॉफ में दो नुक्ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीम, ये हा मीम। ये क्या है? काफ मीम। तो मीम की दो शक्लें हो गई, एक स्टैंडिंग मीम, एक स्लीपिंग मीम। तो हा मीम, काफ मीम, फिर लाम मीम है, फिर ये क्या है? ताम मीम है, फिर ये मीम ताम मीम ता। तो अब देखिए, ये मीम आखिर में आया, ये भी मीम आखिर में आया, ये भी मीम आखिर में आ गया, और ये मीम शुरू में आया, ये बीच में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तख्ती नंबर 2 को समझाया है कि उसके हरूफों की शक्लें कैसी कैसी होती हैं और किस तरह इनको पहचाना जाता है, और दो हरूफों के दरमियान क्या क्या फ़र्क होता है। तो अब हम इसको एक मर्तबा पढ़ेंगे तो आप गौर से सुनिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, अलिफ लाम। ठीक है, लाम अलिफ, इसको लाम अलिफ नहीं बोलेंगे, मीम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लाम अलिफ, लाम अलिफ, दोनों को अलग अलग भी नहीं करेंगे, लाम कहकर रुकना नहीं है। लाम, ठहर जा रहे हैं आप, फिर बोल रहे हैं अलिफ लाम, अलिफ नहीं, एक ही सांस में बोलना है। लाम अलिफ, जीम अलिफ, बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना है, जीम अलिफ, गलत। जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा,
लाम अलिफ, बा लाम बा, बालाम बा, बालाम बा नहीं, बा लाम बा। ये सिर्फ नाम है, हुर्फों के लेटर्स के नाम है, नेम्स ऑफ द लेटर्स है। इसके ऊपर जबर जेर पेश कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ इसके नेम पढ़ेंगे। ला बोल के नहीं पढ़ेंगे, लाम अलिफ पढ़ेंगे, क्योंकि ना जबर है ना जेर है ना पेश है ना कुछ और चीज है, तो सिर्फ इनके नाम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कैफ, 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 कैफ बा, कब्बा नहीं, कब्बा नहीं, काफ। काफ के अंदर तीन लेटर्स हैं, काफ अलिफ फा, तो फा की आवाज पूरी तरीके से आना चाहिए। काफ, फिर बा, काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा। ठीक है, फिर है बा, ता, सा, नून, या। अब ये क्या है? बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, नू अलिफ नहीं, नून, नून वाव नून, तीन हरफों से नून बना है। तो जो नेक्स्ट नून है, आखिर का नून है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, इजहार करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। नून अलिफ, या अलिफ, बासीन, यासीन। सीन में भी नून है देखिए आखिर में, तो अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। सीन, यासीन, नून सीन, तासीन, तासीन, ताजीम, ताहा, नून खा। नून खा नहीं है, खा मोटा हर्फ है, मतलब हेवी लेटर है, तो इसको मोटा पढ़ना है, खा, खा नहीं, बारीक नहीं पढ़ना, मोटा। नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, या नून या, ता या, सा या, नून बालाम, नुम बालाम नहीं, नुम, नुम नहीं, नून बालाम, नून बालाम, ता नून लाम, बा या लाम, या तालाम, सा सालाम, नून बा नून, बा नून नून, تا يا نون، يا تا نون، ثا ثا نون، नून या नून। अब ठीक है, जीम, हा और खा। खा मोटा है याद रखिए, जीम और हा दोनों बारीक हैं। तो हासा, ख्वाबा, खाबा नहीं, ख्वाबा, जीम ता, ताहाता, या जीम बा, صاد حابا، با खोता। अब देखिए, ता, हा और हा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? बाता, या हा, ता हा, या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा मीम। फिर क्या है? दाल, दाल, रा, जा, जीम दाल, खा दाल, जीम रा। रा को मोटा पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे, जीम रा नहीं, जीम रा, खा जा, या रा, ता जा, मीम दाल, काफ दाल, फा रा, मीम जा।
अब है सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, वौ। अब देखिए, सीन लाम, शीन लाम, लाम, मीम का इजहार होना चाहिए, मीम एक्सप्रेस होना चाहिए। सीन लाम, शीन लाम, صاد باء، طا باء، ضاد ألف، سين را، شين قاف، ضاد ياء، ظا ألف، عين، غين، همزة، عين زا، غين را، صاد عين، ضاد غين। गैन मोटा है तो इसको गैन बोल के बारीक नहीं पढ़ेंगे। दौद गौ, गैन, गैन नहीं। दौद भी मोटा है, दाद नहीं। दौ, दाद नहीं, दौद। सौद भी मोटा है, साद नहीं। सौ, सौद आइन, आइन बारीक है, आइन नहीं बोलेंगे, आइन बारीक। सौद आइन, ضاد غين، باء عين دال، تا غين دال، همزة، हम जह, आखिर में भी हा की आवाज आना चाहिए। ओके, ये क्या पढ़ेंगे इसको? हमजा, हमजा, हमजा। अलीफ वाव या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनको नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे भी नहीं। हमजा, हमजा, हमजा। फा, कॉफ, वाव एंड मीम। कॉफ मोटा है, फा वाव मीम बारीक है। तो देखिए, कॉफ वाव, कैफ वाव नहीं, कॉफ वाव, वाव भी नहीं, वाव, कॉफ वाव, कॉफ। फा है, कॉफ अलिफ फा, का वाव नहीं, कॉफ। फा की आवाज अच्छी तरीके से आना चाहिए हवा के साथ। फिर वाव, वी नहीं, वे वाव नहीं, वाव, कॉफ वाव, फा वाव, फा कॉफ लाम, कॉफ फा लाम, या फा, हा मीम, कैफ मीम, लाम मीम। लाम मीम नहीं, दो मीम है यहाँ पर, लाम अलिफ मीम, फिर मीम या मीम। तो लाम मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इम्तिहान लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इखलास के साथ हमको इस कायदे को पढ़ने की और पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमारे अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाकर दुनिया और आखिरत में इसका हमको बदला अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।